नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। आज हम लोग प्रतिशत का अगला लेक्चर शूट करने वाले हैं और इस लेक्चर में अब हम लोग प्रतिशत से संबंधित जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है लगभग टाइप तो कवर ही हो चुका और जो छूट रहे हैं वो मिसलेनियस के जो हम लोग टाइप करेंगे उसमें कवर होगा। तो इस क्लास से बने रहिए। अब सवालों के जो स्टैंडर्ड होंगे बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे आपको सामने, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे थे, जैसे कि अगर पास फेल से रिलेटेड सवाल है तो पास फेल ही डिस्कस करते थे। अगर हम लोग एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड सवाल डिस्कस करते थे तो सिर्फ एरिया और वॉल्यूम को ही डिस्कस करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस करेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के, लेकिन है फेमस ही टाइप। ये ऐसा नहीं ये टाइप आते नहीं है, बिल्कुल आते हैं, ये फेमस ही टाइप है। लेकिन जब ये आते तो इनका कोई विशेष टाइप नहीं बनता, पैटर्न नहीं है। मतलब ऐसा नहीं किताबों में अलग से इनको दिया जाता हो कि जैसे मान लीजिए आपसे कहते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी करदाता वाले क्वेश्चन आते हैं उनका अलग से 7 क्वेश्चन मिल जाए, 5 क्वेश्चन मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। उन्हें आपको खोजना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इसलिए अब आज हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस क्लास रखेंगे। और अब आने वाली 3-4 क्लास जो है बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब मिसलेनियस टाइप में क्या होगा, वो भी सवाल आएगा जो आपको कभी देखा होगा और नहीं आया होगा, तो वो भी अब यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। चलिए, अब आपके सामने आप देख रहे होंगे एक सवाल आ रहा। हालांकि ये सवाल एलिगेशन में, मिश्रण में भी देखने को मिलता है और यहाँ पे भी आता है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देखेंगे उसमें लिखा है 50 लीटर ग्लिसरीन के सैंपल में 20% की मिलावट है और कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला दें। अब एक चीज बताइए, इस बात को समझते हैं पहले, फिर करते हैं सवाल को। हमें कांस्टेंट पद को पता करना सीखना कि होता क्या है कांस्टेंट। तो आप एक चीज बताइए, जैसे कि आपके घर में 50 लोग मेहमान आए हैं, 50 लोगों को मेहमान के तौर पे आपने बुलाया है और 50 लोग आए और उनको आपने शरबत परोसने का वादा किया कि हम आपको शरबत पिलाएंगे। अब शरबत जब पीने आए तो हुआ क्या, 5 कैंडिडेट और आ गए। शरबत बनता कैसे, अगर आपको याद हो, शरबत बनता है जो है चीनी और पानी के घोल से। चीनी और पानी घोल से शरबत तैयार किया जाता है। 50 लोग इनवाइट किए थे, दरअसल अब 10 मेंबर एक्स्ट्रा आ गए। अगर ये 10 मेंबर एक्स्ट्रा आ गए तो आपके पास अब ये ऑप्शन बस इतना बचा होगा कि ये पानी की क्वांटिटी बढ़ाते। पानी, क्योंकि अब चीनी तो लिमिट में ही होती है, पानी अनलिमिटेड होता है, सब व्यक्ति की बात। तो आप बताइए, अगर हम इसमें पानी मिला दें, जैसे मेहमान एक्स्ट्रा आ गए तो पानी की जैसी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आप कह देंगे चीनी कांस्टेंट बना रह जाएगा। दो चीज के विलयन में जब किसी एक चीज को हम मिलाते हैं तो दूसरी चीज जो छूट जाती है वो हमेशा बराबर होगी। लेट मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि पता चला कि 50 लोग इन्वाइट किए थे, 10 लोगों ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, अब 40 बचे। तो हमारा इरादा ये आया कि अब ऐसा करते हैं, इनको और अच्छा शरबत पिलाते, तो हम चीनी बढ़ा देंगे, पानी कम कर देंगे। अगर हम चीनी मिलाएंगे, इसमें चीनी मिलाएंगे तो आप बताइए पानी का जो प्रतिशत होगा क्या वो बराबर रहेगा? बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यहाँ इतनी बात से हमने ये समझा कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब वो पद होता है जो बदले ना, और ये पहचानते ऐसे, यानी जो चीज हम उसमें मिला रहे हैं उसके विपरीत जो दूसरी चीज होगी वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। जो चीज मिला रहे हैं उसके विपरीत जो दूसरी चीज होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब जैसे एक सवाल से यहाँ समझते हैं, आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा होगा, आप उसको रीड भी करिए, फिर आप इस सवाल को कर पाएंगे। कांस्टेंट पद का ही परसेंट में वैल्यू बराबर कर देना और आप सवाल को कर पाएंगे। सवाल में कह रहा है कि एक 50 लीटर का टोटल एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर बता रहा है 20% मिलावट वाला ग्लिसरीन, 20% मिलावट है, ठीक है। आप बताइए, एक मिलावट वाला ग्लिसरीन होगा, एक शुद्ध ग्लिसरीन होगा, तो हम कह देंगे ये मिलावट है और ये लिखा हमने शुद्ध है। अब बताओ, अगर इसका 20% पता करें, इसका 10% बनेगा 5 और 20% बनेगा इसका कितना, 10। अब अगर ये 10 है तो ये 40 होगा। अब इसमें हम आपसे बोला जा रहा है कि कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला दे। अब बताइए, अगर इसमें हम शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहे हैं तो ये चीज़ बराबर होगी, इसी को बराबर करना है। शुद्ध ग्लिसरीन हम मिला रहे हैं, कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला दें, यानी मिलावट वाला बराबर करना, जिससे वो कह रहा है कि जो मिलावट है वो कितने % हो जाए, 5%। अब बताइए, अगर ये 5% के बराबर है तो इसका 100% पता कर लेंगे, यानी कि नए जो विलयन तैयार किया जा रहा है उसमें ये 5% की वैल्यू रखता है। अगर ये 5% की वैल्यू लिखता है तो यहाँ से इसका 100% पता कर लो, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 200। आप बताइए, पहले हमारे पास जो मिश्रण था वो 50 लीटर का था, अब 200 का हो गया, तो कितना हमने सरप्लस कर दिया, तो आप कह देंगे 150 लीटर हमने इसमें ऐड कर दिया। यही हमने इसमें मात्रा मिलाई होगी। इस सवाल का आंसर ये। और आप चाहें तो इसे यही स्टेप में बैलेंस कर दीजिए। 5% बराबर अगर 10 है तो किससे गुणा कर दें कि ये 100 बन जाए, तो आप कह देंगे 20 से यही गुणा कर दो, अगर आप चाहें तो।
20 से यहाँ गुणा तो 20 से यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा। इस केस में 100% की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 200 हो जाएगी। अब पहले से कितना सरप्लस हो गया, वही सरप्लस हमारा आंसर होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। कांस्टेंट पद का ही मान हम लोग बराबर करते हैं। जो चीज मिलाते हैं, इसमें कह रहा है कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला दें, तो मिलावट वाली चीज का परसेंट हमने बराबर कर दिया और आपने देखा कि यहाँ से कितना आंसर आ गया, 100% आंसर आ गया। उम्मीद है बात आ रही होगी समझ में। आगे चलते, जैसे एक इसी क्वेश्चन का एक कॉपी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक लीटर का मिश्रण है, 1 लीटर का मिश्रण, आपकी स्क्रीन पे भी सवाल आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। 1 लीटर को हम लोग 1000 ml कह सकते हैं। 1 लीटर के मिश्रण में आपसे कह रहा है कि 40% जो है वो दूध है, बचा हुआ पानी होगा। आप बताइए अगर 40% दूध है तो ये कितना हो जाएगा, 400, ये कितना हो जाएगा, 600। अब आपसे देखिए सवाल में कह रहा है कितना पानी मिला दें, कितना पानी और मिला दें जिससे कि दूध की मात्रा 20% हो जाए। अब आपसे कह रहा है कितना पानी मिला दें और दूध का प्रतिशत 20% हो जाए। यहाँ पे देखेंगे दूध दे रखा है 20% और हम पानी ऐड कर रहे हैं। अब एक चीज, जब पानी ऐड कर रहे हैं तो बराबर किसको मान करेंगे हम, 60 इसको दूध वालों को बराबर करेंगे। कितना पानी और मिला दे, अब बताओ जब पानी मिला रहे हैं तो दूध का मात्रा बराबर करना, तो हम लिख दिया 400 को बराबर करना। और आपसे कह रहा है कि दूध की जो मात्रा वो कितना हो जाए, 20% हो जाए। अब बताइए दूध लिखा है और दूध का यहाँ परसेंट दे दिया, तो आप बताओ 20% बराबर अगर 400 है तो इसका 100% पता किया जाता है। 5 से गुणा कर दो, 5 से यहाँ गुणा, 5 से ही गुणा यहाँ हो जाएगा। अब आप देखेंगे 400 पंचे 2000, यानी ये बन गया 2000। सरप्लस ही आंसर होता है, तो 1000 से अगर 2000 हो जा रहा तो हम कह देंगे 1 लीटर हमने और मिला दिया होगा, या फिर 1 लीटर या फिर 1000 ml। तो ऐसा सवाल अगर आपकी स्क्रीन कभी भी आए तो आप उसके बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात आगे समझ में। अब और आगे आते हैं, जो भी चीज़ मिलाते हैं उसके विपरीत जो चीज़ दूसरी बच जाती है उसी का मान बराबर करते हो। लास्ट में आपको हमेशा 1% का वैल्यू देगा और आप देख लेंगे जो मान आपको पता करना उसी के मान के बराबर कर देंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जैसे क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि एक सोसाइटी में 25% पुरुष वैवाहित हैं, यानी कि मैरिड हैं। ठीक है, और 45% महिलाएं वैवाहित हैं। यदि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है तो कितने प्रतिशत लोग वैवाहित हैं। 25% पुरुष है और 45% महिलाएं वैवाहित हैं। अब एक चीज देखो बेटा, अगर हम ये मान के चले कि 100 टोटल महिलाएं थी, यानी कि जो फीमेल थी वो कितनी थी, 100 थी। अब अगर ये 100 थी तो इसमें मैरिड फीमेल कितनी, यानी वैवाहित मैरिड फीमेल लिख दीजिए, यानी जो मैरिड फीमेल है वो कितनी है। तो आप आपसे बता रहे थे कि 45% है, हम इसका लिख देंगे ये 45, 100 का 45 आ जाएगा। अब एक चीज बताइए, एक मेल अगर एक फीमेल से शादी करता है तो हम कह देंगे जितने मेल होंगे उतने ही फीमेल भी शादीशुदा होंगे, क्योंकि एक मेल एक फीमेल से ही शादी कर रहा है, तो जितने मेल होंगे शादीशुदा उतने ही फीमेल भी शादीशुदा होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल, अगर ये डाउट ना हो जाए मैरिड मेल फीमेल, तो हम यहाँ पे वैवाहित लिख दे रहे हैं फीमेल। ठीक है, वैवाहित फीमेल भी 45 होगी और वैवाहित मेल भी 45 ही होंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं, वैवाहित मेल भी कितने होंगे, 45 होंगे। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होंगे। अब एक चीज बताइए, सवाल में बोला जा रहा था कि वैवाहित पुरुषों का जो प्रतिशत है वो कितना था, 25%। यानी कि ये अगर दोनों बराबर और ये बराबर इस वजह से क्योंकि मेल फीमेल से शादी कर रहे हैं, जितने मेल वैवाहित होंगे उतने ही मेल ने शादी किससे की होगी, मेल ने फीमेल शादी की होगी, तो ये दोनों डिजिट बराबर होगी। अब सवाल में कह रहा है कि 25% ऐसे लोग थे जो वैवाहित थे, तो 25% बराबर हम ये कह सकते 45 होंगे, ये मेल है। ठीक है, अब बताओ यहाँ से क्या हम इसका 100% बता सकते हैं कि टोटल मेल हैं कितने। तो यहाँ से जैसे हम 100% बताएंगे तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180। अब हम आपसे कह सकते हैं कुल पुरुष यहाँ से पता चल गए, कुल मेल यहाँ से आ गए, कुल फीमेल हमें यहाँ पे दे रखी थी, कुल फीमेल पता है, कुल मेल पता है 180 है। अब आपसे कह रहे हैं कि वैवाहित का प्रतिशत बता दो, तो बताओ अगर टोटल मैरिड बताना है यानी कुल वैवाहित बताना है तो हम कह देंगे कुल से तुलना करा देंगे, कुल वैवाहित बताना है
तो 45, ये 45 है टोटल ऐसे लोग जो हैं जो शादीशुदा हैं वो नगर में टोटल 90 हैं। अगर ये 90 आ चुका है तो इसे कुल से जो टोटल बन रहा है उससे कंपेयर करा दो, तो 180 ये है और 100 ये है, टोटल कितना हो रहा 280। ये 280 का कितने परसेंट है ये बात हमें बतानी थी। 0 से 0 काट दो, 2 से और इसे काट दो, 14 टाइम ये कटेगा, 2 से इसे काट दो तो ये 50 बार ये कटेगा, ये फाइनली 9 और ये 14 आ जाएगा। इसे डिवाइड कर दो तो 14 थी 42, 3 बार ये कटा, 42 से 3 और 14 दूनी 28 और 2 14 यानी 1/7। हो सकता है आपको पॉइंट में आंसर दे रखा तो आप देख लेना, अगर पॉइंट में हो तो आप पॉइंट में भी लगा सकते हैं, यानी 32 पॉइंट समथिंग जो ऑप्शन होगा वो लगा देंगे। एक बार फिर से पूरा मांजरा समझते हैं। हम यहाँ मेल और फीमेल में किसी को पहले ले लीजिए, मान लीजिए हमने फीमेल पहले ली तो कुल फीमेल कितनी है 100। अगर कुल फीमेल 100 है तो इसका 45% वैवाहित है, इसका हमने 45% पता किया तो ये आ चुका है। अब आपसे कह रहा है कि एक मेल अगर एक फीमेल से वैवाहित शादी करता है तो अगर ये 45 तो बाय डिफॉल्ट ये भी 45 आ जाएंगे। अगर ये 45 है शादीशुदा तो सवाल में बता रहा है कि कुल जो पुरुष है उसका 25% वैवाहित है, तो ये 25% बराबर हो जाएगा। अब हमें इसका कैटेगरी का 100 टोटल पता करना है तो 4 से गुणा कर दें, यहाँ 4 से गुणा यहाँ कर दें। आप देखेंगे कि 100% बराबर कितना आ गया 180। ये मेल का टोटल है, ये फीमेल का टोटल, कुल टोटल देखा तो ये 45 हमने देखा ये 90 280 का कितने प्रतिशत, और यहाँ से जैसे हमने इसे काटा तो 32 सही 1/7% का आंसर आ गया। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। आगे लिखते हैं इसके आगे। अब ये सब मिसलेनियस चल रहे हैं सवाल, तो अलग अलग टाइप के सवाल होंगे अच्छे, तो आप इसके आंसर जरूर देते रहिए कि किस सवाल का क्या आंसर आ रहा, और आंसर देने की जरूर कोशिश करना भैया। ये नहीं कि अब हम सवाल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आप रेगुलर बेस पे आंसर उसको देते रहिए, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि आप सवाल को रियल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कई लोग तो वीडियो बाद में देखते हैं, पहले ही कमेंट और लाइक करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें खुद नहीं करना, आपको खुद सीखना है उससे। अगर आपके पास समय है देन उसको आप समय दीजिए, नहीं तो ये फॉर्मेलिटी करने से कोई फायदा थोड़ा है। आप उसको वीडियो को पूरा देखिए, उसके सवाल लगाइए, अच्छे सवाल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। और आगे आते, अब देखिए ये सवाल भी दे रखा है, एक नगर की कुल जनसंख्या 35,140 है। 35,140 एक नगर की जनसंख्या, इसमें 2 कैटेगरी होंगी, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। सवाल में बोला जा रहा कि 66 सही 2/3% पुरुष हैं और 33 सही 1/3% महिलाएं वैवाहित हैं। और फिर से वही कोटेशन है कि यदि एक मेल एक फीमेल से ही शादी करे तथा कोई भी मेल या पुरुष 2 बार शादी नहीं करता है तो नगर में वैवाहित का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ समझिए 66 सही 2/3% की जब फ्रैक्शन पता करेंगे तो ये बनेगी 2/3। ये 2/3 बनेगी तो हम कह देंगे अगर 3 टोटल है तो उसमें 2 क्या है भैया मेल है, तो ये कितना हो जाएगा 1 है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सवाल में कह रहा था कितने % मेल। अब गौर करना, सेम कंडीशन होगी, जितने मेल वैवाहित होंगे उतने फीमेल भी होंगे, क्योंकि एक मेल एक फीमेल से ही शादी कर रहा और 2 बार कोई शादी नहीं कर रहा, यानी ओवरलैप वाला भी कोई चक्कर नहीं है। सवाल में कह रहा है कि 33 सही 1/3% महिलाएं क्या है भैया शादीशुदा है। महिलाओं में 33 सही 1/3% महिलाएं शादीशुदा हैं। अब बताओ अगर हम इसकी महिलाओं का 33 सही 1/3 यानी कि वैवाहित का % निकाला है, यानी कि हम देखें कितने लोग शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा पता करने के लिए हम देखेंगे 33 सही 1/3% इसका पता करेंगे तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। अगर 33 सही 1/3% फ्रैक्शन आया है तो आप 3 से मल्टीपल लगा दीजिए दोनों जगह, जिससे कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसका 33 सही 1/3% आप बड़े आराम से पता कर लेंगे। इसका 33 सही 1/3% कितना बनेगा 1/3 बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अगर ये 1 है तो बाय डिफॉल्ट ये भी 1 होगा। ये एक टोटल कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं, तो हम कह देंगे मैरिड % बराबर अगर हम पता कर जाए तो ये आ जाएगा 1 ये 2 बन जा रहा है, 2 आ गया। अब टोटल का देखते हैं हम लोग, तो टोटल कितना बन रहा 3 दूनी 6 ये और 3 ये 6 और 3 9 का ये कितने % है। आप इसे डिवाइड करके बता सकते हैं कितना हो जाएगा 22 सही 2/9%। अब आप कहेंगे सर आपने इसका यूज़ नहीं किया, दरअसल है क्या, जैसे ये दे रखा अगर ये 66 सही 2/3 है तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर करने लग जाए तो ये कॉमन रहेगा, जैसे 35 140 का 66 सही 2/3% पता करें और यहाँ 2/3 पता करना है तो यहाँ पर हमें फिर 35 140 का बचा हुआ यहाँ पर होगा, ये बनेगा 33 सही 1/3। ये दोनों तो कॉमन है, ये तो आपस में कट ही जाएंगे। अब गौर करना, इसकी फ्रैक्शन 2/3 बनेगी, इसकी फ्रैक्शन 1/3 बनेगी, 3 से 3 भी कट जाएगा तो फाइनली बचे क्या 2 और यहाँ पर 1 बचेगा। इसी वजह से हम इसका यूज़ नहीं करेंगे और जानबूझ के सवाल में वो ऐसी डिजिट देगा
जिसे आप इसे सॉल्व ना कर पाओ और सॉल्व भी करें तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। तो आपको हमेशा याद रखना ये चीज़ें मन में करना। 66 सही 2/3 का मतलब 2/3 होता है, तो 3 टोटल है जिसके अंदर ये 2 है। अगर ये 2 है तो बचा क्या 1, टोटल हो गया 3। यही तो आपको बता रहा था। अब आप देखेंगे कह रहा कि 33.3% महिलाएं जो है वो वैवाहिक थी। तो हमने आपसे कहा कि अगर ये 33.3% महिलाएं वैवाहिक थी तो 3 से गुणा कर लो, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 निकलेगी और 3 से अभी कटेगा नहीं, बटे आ जाएगा। और अगर फ्रैक्शन ना बने तो हमने इसमें बोला कि 3 से गुणा कर दो, 3 से इसमें गुणा, 3 से गुणा इसमें कर दिया। इसका 1/3 पता किया तो 1 आया, और इसका 1/3 पता करेंगे तो 3 से 3 कट जाए। सॉरी, इसका पता नहीं करना, जितना ये है उतना ही आ जाएगा। तो टोटल होगा 2, ये 2 इस टोटल पॉपुलेशन यानी 639 का कितने प्रतिशत, तो ये कितना आ जाएगा 22 सही 2/9%। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और हिंदी आगे पीछे हो सकता हम जब उसकी कोई हिंदी में नाम लिखे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो उस पर आपको गौर नहीं करना है, क्योंकि आप लोग हिंदी थोड़ा पढ़ रहे हैं, हमसे मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ पे ही टारगेट करना है और आंसर जरूर देते रहें। पूरी क्लास में आज आपसे ये बोलते रहेंगे कि आंसर देने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। कल की वीडियो में थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम थी, वॉइस में थोड़ा सा माइक चालू नहीं हो पाया था, इस वजह से गड़बड़ हो गया था, लेकिन आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ये सवाल आ रहा, एक फल के दुकानदार के पास तादाद, अब देखिए ये वाला सवाल भी समझिए। कुछ फल आपको याद होंगे, जैसे मान लीजिए अंगूर एक आता है, कोई भी फल ले, मान लीजिए अंगूर ले लें, तरबूज ले लें, इनसे उदाहरण बहुत अच्छे से सेटअप किया जा सकता है। अब जैसे हम आपसे कहते हैं ताज़ा अंगूर हमने 2 kg लिया, यहाँ पे इसको बात को समझ लो। ताज़ा अंगूर हमने फ्रेश जो फ्रूट होता है 2 kg लिया और हमने इसको 4-5 दिन धूप में रख दिया, तो एक टाइम ऐसा होगा कि इसका वेट बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है ये आधा किलो ही बचे या 500 ग्राम या 600 ग्राम ही बचे धूप में रखने पर। आप बताइए ताजे फल में और सूखे हुए फल में क्या डिफरेंस होता है? तो आप कहेंगे ताजे फल में सूखे फल में डिफरेंस इतना होता है कि फाइबर तो दोनों जगह बराबर रहता है। ताजे फल में भी फाइबर होता है और सूखा फल जो होता है उसमें भी फाइबर होता है। डिफरेंस होता है वाटर का। क्यों? ये 2 kg का और जो नया फल हो रहा है मान लीजिए 600 ग्राम का बन जा रहा है, कारण बस इतना है कि पानी उड़ जा रहा है। जब धूप में रखा तो पानी जो है वाष्पीकृत हो गया, और पानी जब वाष्पीकृत हो गया तो पानी की मात्रा खत्म हो चुकी। अब ये जो बचा है ये प्योर क्या होगा इसका? अगर पूरी तरीके से सूख चुका तो ये प्योर फाइबर होगा पार्ट। ये अंगूर का प्योर फाइबर पार्ट होगा और यही हमसे पूछा जाएगा। अगर हम आपसे कहते हैं इस वाले केस में कभी फल का सवाल आ जाए जिसमें पानी की मात्रा घट बढ़ जाए, तो आप समझ जाएंगे ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, आपको जो सवाल में फल का जो फाइबर पार्ट होगा उसको बराबर कर देना। फल का जो फाइबर पार्ट होगा उसको बराबर कर देंगे, क्योंकि फाइबर पार्ट कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। चाहे सूख जाए पानी तो उसी उड़ जाएगा। जब सूख जाएगा फाइबर क्या होता है, जब फल को हम लोग खाते हैं तो आप देखेंगे उसको पानी हटाने के बाद हल्का हल्का जो सूखा सा बचता है। आप स्पेशली जूस के सेंटर पर जाइए तो देखिए मशीन पर जो अलग से लीद टाइप की निकलती है, उससे हम लोग कहते हैं वो क्या होता है, फाइबर पार्ट होता है। बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है वो पार्ट। लेकिन जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाए तो लोग मेहनत करना नहीं चाहते। लोगों के पास आज इतना भी समय नहीं है कि वो लोग फल खाएं, जूस को नहीं लगे। जूस में से मिनरल्स होते हैं और कुछ अच्छे टाइप के मिनरल्स मिल सकते हैं आपको, लेकिन फाइबर बहुत जरूरी है पेट के लिए, आपको पता होगा। तो फाइबर जो है वो फलों से ही मिलता है अच्छी क्वांटिटी में। तो फल नहीं खाना हमें, मतलब जूस नहीं पीना ज़्यादा। जूस तब के लिए जब आपके पास बिल्कुल समय ना हो, लेकिन जनरली अगर आपके पास समय है तो आप पूरा फल खाएं। पूरे फल में 2 चीज़ें मिलेंगी आपको, मिनरल्स भी मिलेंगे और फाइबर मिलेगा। फाइबर पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री में एडवाइस। एक फल के दुकानदार के पास ताजा तरबूज जिसमें 80% पानी है। अब आप बताइए, ये ताजा हम लिख रहे हैं फल और ये सूखे फल की बात करेंगे, और थोड़ी सी कैलकुलेशन को हम लोग जनरली समझेंगे। एक फाइबर पार्ट होगा, एक वाटर पार्ट होगा। इसमें भी क्या होगा, एक फाइबर पार्ट होगा और एक वाटर पार्ट होगा। FW, फाइबर पार्ट वाटर पार्ट। सवाल में कह रहा कि ताजे फल में ये कितने % था, 80% पानी है। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि टोटल 100 होता। तो अगर हम इसे 80 लिख दें और इसे 20 लिख दें और फाइनली इसे हम काट के छोटा कर दें, तो हम इसे कह सकते हैं 20 से कम 20, 20 चौके 80। तो हम ये कह रहे हैं ये रेशियो जो बन जा रहा है वो बन जा रहे हैं कितने भैया, 1 और 4 के। सेम उस तरह हम लिख दे रहे हैं। आपसे कह रहा है कि इसमें 10% पानी बचता है। अगर ये 10% पानी है तो ये कितना हो जाएगा, 90 होगा। 10 ये होगा, ये 90 होगा, तो हम कह देंगे इनकी 0 काट देते हैं, ये 9 बनेगा, ये 1 बनेगा। टारगेट आपको ये करना है कि फाइबर बराबर कर देना। यहाँ फाइबर कितना है, 9 है, यहाँ फाइबर कितना है, 1 है। यही गड़बड़ हो रहा है। इस 9 और 1 का एलसीएम ले लो तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। क्यों ना 1 में अगर हम 9 से गुणा कर दें तो ये बात बैलेंस हो जाए, और जो भी गुणा होगा वो दोनों जगह होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 है, यानी बात पूरी बराबर हो चुकी है। अब जिसका भी वेट दे देगा हम बता देंगे। और अगर किसी चीज़ का टोटल बोले, जैसे इसका टोटल पूछ रहे तो हम क्या करेंगे, दोनों गुणा नहीं करेंगे, पहले हम इन दोनों जोड़े 9 और 1, जैसे 9 कॉमन कर लो,
4 ये 1 ये 5 और 5 9 45, हम कहते हैं ये टोटल क्वांटिटी 45, या तो अब एक एक गुणा कर लो, 36 9 45। अब सवाल में कह रहा है यदि जो सूखा फल है वो 400 केजी का बनता है तो ताजे फल में उसका वजन कितना था। अब बताइए सूखा फल 400 केजी का है, आपका फल कितने का, 9 ये 1 ये 10 का है। अगर ये 10 केजी का है, 10 केजी में किससे गुणा कर देंगे 400 बन जाए, तो बताओ भैया 10 में किससे गुणा कर 400 बन जाए, 40 से। अगर ये 40 से गुणा हुआ तो हमें पता है फाइबर पार्ट का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 से गुणा होगा तो 40 इधर भी होगा, 40 इधर भी, तो 9 चौके 36, ये 360 आ जाएगा। अगर यहाँ 360 बना, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये डिजिट भी बराबर होनी चाहिए, अब जब अलग से गुणा करेंगे तो गड़बड़ भी होगा सवाल। अगर 40 से मल्टीपल यहाँ किया तो यहाँ पे भी आप 40 से गुणा कर दीजिए, 9 में किससे गुणा कर देंगे 360 बन जाए, वो सॉरी फाइबर, हाँ तो ठीक है, तो 9 चौके 36, 360। अगर ये 360 होगा तो ये भी 360 हो जाएगा, और यही मैं मान बताना था। अब टोटल पूछ रहा तो टोटल बताइए, 36 ये 9 ये 45 का मान बताना, आप 45 गुणे 40 कह दीजिए, और यही सवाल का आंसर है। तो हम कह देंगे कितना, 0 5 चौके 20 4 चौके 16 17 1800, यानी 1800 केजी का जो होगा वो क्या होगा, फल होगा ताज़ा वाला। एक बार फिर से समझ लेते हैं, 1800 केजी आ गया। दरअसल हमने फाइबर पार्ट जब बराबर कर दी तो फिर टोटल सूखे फल की आपको बता रहा कि वो कितने केजी का था, तो आपका फल में फाइबर और वाटर जोड़ दे तो टोटल फल बन जाएगा, तो 10 केजी का बन रहा था, सवाल में बन रहा कितने का, 400 केजी का। 10 में किससे गुणा कर दे 400 बन जाए, तो 40 से। अगर 40 से गुणा किया तो हम देखेंगे फाइबर कितना हो गया, 360 हो गया। यहाँ पे भी 360 बनाने के लिए गुणा किससे कर दें, तो आप कह देंगे 40 से, सेम गुणा होगा जिससे यहाँ उससे यहाँ हो जाएगा। अब टोटल कह रहा तो आप इसके साथ गुणा कर लो, इसके साथ गुणा कर लो, यही सवाल का आंसर है। तो हमने कह दिया क्यों ना कॉमन कर ले, 5 ये 9 5 45 का आंसर बताना था, 45 गुणा 40 कर दो, और ये 45 दूनी 90 दूनी 180, तो ये और 2 जीरो, 1800 केजी हमारा नए फल का वजन आ जाएगा। तो ताज़ा देकर सूखा पूछ सकता, सूखा देकर क्या पूछ सकता, ताज़ा। तो पहले तरीका क्या होगा, हम क्या करेंगे उसमें सबसे पहले फाइबर पार्ट बराबर कर देंगे। जब फाइबर का पार्ट बराबर हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे, जब फाइबर बराबर हो जाएगा तो अपने आप नई और पुरानी क्वांटिटी बराबर, जितना फाइबर यहाँ उतनी फाइबर यहाँ पर कर दीजिए। और बराबर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पानी गड़बड़ सकता है लेकिन फाइबर तो बदलेगा नहीं, और जो बदले ना उसी को बराबर करते हैं। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और आगे लिखते हैं, चलिए। और अब हम लोग धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ेंगे टॉपिकों पर भैया, क्योंकि पूरा आप जैसे आपका अगर लेखपाल पेपर है या एसएससी कोई पेपर लगा है तो हमारा ये टारगेट रहेगा जल्दी से जल्दी पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स यहाँ पर खत्म कर दी जाए। उसके आगे आएंगे तो अब हाँ ये भी बड़ा जैसे सवाल बनते हैं कमीशन बेस्ड ऑन कमीशन सवाल बनते हैं, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। इसको लगाने का एक बहुत अच्छा नायाब तरीका आपको बताएंगे, जिससे सवाल बहुत सरल हो जाएगा, आप कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। आप यहाँ देखिए कह रहा है एक विक्रेता का कमीशन 10,000 तक की बिक्री पर 5% है, यानी कि 10,000 तक की बिक्री पर कितने परसेंट है कमीशन, 5% है। और कह रहा उसके ऊपर यानी कि 10,000 प्लस जो है, अब ये प्लस पता नहीं कितने हजार है, प्लस पे ये कितना है, ये 4% है। और कह रहा कमीशन काटने में 31,100 रुपये जमा करता है, कुल कितनी बिक्री। आप एक चीज़ समझो, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई दुकान है। अब अगर आपकी कोई दुकान है तो मान लीजिए आप खुद के मालिक और आपके अंडर में बहुत से पेंटर काम करते हैं। अब कोई आपके पास रंग की दुकान है मान लीजिए, अब कोई आदमी आपके पास रंग लेने आया और आपने जब रंग लेने आया तो उसको सामान दे दिया और पेंटर को कमीशन देना पड़ेगा आपको। अब एक चीज़ आइए, अगर आपको पेंटर को कमीशन ज़्यादा देना पड़ेगा तो आपकी सेविंग कम हो रही होगी, और अगर पेंटर मान लीजिए पहले आप 1,000 रुपये दे देते कमीशन, लेकिन अब अगर आप 2,000 रुपये देने लगेंगे तो सीधे सीधे जो आपकी बचत होगी वो कम हो रही होगी। कमीशन ज़्यादा देंगे बचत कम हो जाएगी, अब कमीशन कम कर दें बचत बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए कमीशन पहले 1,000 दे देते, हम 500 रुपये कमीशन देने लगे पेंटर को, तो निश्चित तौर पे जो हमारी जो बचत होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेम अंडरस्टैंडिंग हमें सवाल में रखनी है कि जब कमीशन हम कम करेंगे, जब कमीशन कम करेंगे तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर कमीशन बढ़ा दें, अगर कमीशन बढ़ेगा तो आप बताइए आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो आप बचत करते होंगे वो उतनी रह जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस सवाल में देखिए, यहाँ 5% कमीशन, यहाँ 4% कमीशन, फाइनली जो सेविंग थी व्यक्ति की वो कितने परसेंट की थी, सेविंग यहाँ दे रखी थी। ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बस खाली अंडरस्टैंडिंग चाहिए। 31,100 रुपये की जो सेविंग थी वो 31,100 रुपये की थी। अब आप बताइए
इसका आप 1% बता सकते हैं, 2% बता सकते हैं, 10% बता सकते हैं। आप कह देंगे कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ये सर पता नहीं, प्लस आप बता दो ये 100, 200, 500 कितना है, जोड़ के इसका 1%, 2%, 4% बताया जा सकता है। अभी आपके पास कैपेबल नहीं है कि आप इसका कुछ परसेंट बता पाए, क्योंकि ये प्लस लगा है, प्लस का मतलब पता नहीं 1 लाख है, 2 लाख है, कितना ज़्यादा है। तो अभी आप इसका कुछ, यानी ये जितना ये चेंज नहीं कर सकते, ये एग्जैक्ट 4% है तो 4% रहेगा इसमें। हाँ, हम कहेंगे हाँ ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, इसका 1%, 2%, 4%, जो भी आप कहेंगे वो हम पता कर सकते। तो अब आपको याद रखना, जहाँ नंबर और परसेंट, ऊपर का नंबर और नीचे का परसेंट, अगर ये दोनों दे दे तो यही चेंजेबल होगा। जैसे इसमें ये चेंजेबल नहीं है, ये वाला चेंजेबल है। तो आप बताओ पूरे सवाल में अगर हम आपसे कह दें 4% कमीशन लागू कर दें तो सवाल कितना सरल हो जाएगा। कोई व्यक्ति 4% अपना दान कर दे या 4% कमीशन के तौर पे दे दे तो 96% की इसे बचत कर रहा होगा। सेम इस सवाल में है, अगर ये 4 है तो आपका टारगेट इतना है कि इसको भी 4 बना दो। इसको 4 बनाने के लिए हम कहेंगे ये 5% है, इसका 1% अगर कम कर दे तो ये 4 हो जाएगा। अब 1%, ये तो कमीशन था, अगर 1% कमीशन आपको अब कम देना पड़ेगा, 1% कमीशन अगर आप कम कर देंगे तो निश्चित तौर पे आपकी बचत अब ये इतनी नहीं रह जाएगी, कुछ बढ़ के आ जाएगी, 100 रुपये बढ़ जाएगी या 200 रुपये, कुछ बढ़ के आएगा। अब देखते हैं इसका 1%, इसका 1% पता करें कितना बनेगा, 100 बनेगा। इसका 1% 100 बनेगा तो बताओ 1% अगर यहाँ माइनस कर दें तो 1% वैल्यू सीधे यहाँ पे आके घट जाएगी। इसका 1% बन कितना रहा, 100 बन रहा, 1/100 करना तो 100 बन जाएगा। अब ये 100 रुपये जैसे अब यहाँ पे देखिए 1% घटा तो ये 4% आ गया और ये 4% पहले से था, यानी पूरे सवाल पे जो है ये हो गया। अब ऐसा नहीं अकेले यहाँ घट जाएगा, अब जो यहाँ 100 घटा वो 100 यहाँ जुड़ेगा भी, ये यहाँ पर 100 जुड़ेगा तो ये 31,000 ये 200 हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि पूरे सवाल में 4% की छूट लागू हो गई और आपको 4% छूट देना तो 96% की आप बचत कर रहे होंगे। सवाल वाला बचत कर रहा है 31,200 की। यहाँ से इसका आप 100% बता दी, यही सवाल का आंसर है, इंटू बाई 100। और इसे काटने अगर लग जाए तो 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24, 12 छम 72 और 8 से 4 से 2 से 25 बार काट दो और 2 से काट दो 13 बार, इनका गुणा कर दो तो 25 थी 75 की 5, हाथ से लाई 7 और 25 से 25 4 32 और 2 0 और आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये 32,500 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है थोड़ा सा अभी डाउट होगा, हम फिर से एक बार समझाते हैं। ये यहाँ पर जुड़ गया, दरअसल जुड़ क्यों गया, क्योंकि कमीशन को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर यही कमीशन हम जोड़ते, अगले हो सकता है अगले वाला सवाल अलग हो, इससे बिल्कुल थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर वो कमीशन जैसे मान लीजिए हम कह दें यहाँ पर 5 था या 4, अगर यहाँ 4-5 कर देंगे तो आप कह देंगे 5 बनाना होगा। गौर करना, अगर यहाँ 5 कर दें और यहाँ पर 4 कर दें तो आप कह देंगे इसको चेंज नहीं कर सकते, अब टारगेट करेंगे 5 को, तो 1% कमीशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर 1% कमीशन आपका बढ़ेगा, अगर 1% कमीशन आपका बढ़ा तो निश्चित तौर पे आपकी जो सेविंग होगी वो आप क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जितना कमीशन आप कम देंगे वो तो कमीशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका अगला सवाल भी देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो कभी भी ये कमीशन बेस्ड सवाल है जिसमें प्लस करके कुछ दे दे तो प्लस वाले करके जो देगा उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कितना है ये पता नहीं होता। तो जो दूसरा नंबर और परसेंट दिया रहता है उसी को चेंज करते हैं। और कमेंट बॉक्स में यह आंसर देते रहिएगा, आपको ये फिर से हम कहेंगे। चलिए अब आप देखेंगे सवाल में कह रहा कि एक कंपनी अपनी कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। कुल बिक्री पर 9% कमीशन देने का मतलब यहाँ पे भी 9 होगा और पूरी बिक्री पर 9% है। और सवाल में उसने एक कोटेशन और डाली कि 20,000 से अधिक जब होता है, यानी ये 20,000 तक थी, ये 20,000 तक थी और 20,000 से अधिक पे वो क्या कह रहा, कुछ एक्स्ट्रा दे रहा। 20,000 प्लस पे कह रहा क्या है, 1% का अतिरिक्त भी देता। अब बताओ अगर 1% अतिरिक्त देता ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना है, 9। और कमीशन काटने के उपरांत वो कितना जमा करता है, तो वो कह रहा जमा जो करता है वो 63,200 रुपये जमा करता है। अब ये 63,200 रुपये क्या है भैया, सेविंग है। अब ये अगर ये सेविंग है तो हम क्या करेंगे, अपनी सेविंग पता करके देखते हैं। इसमें बताइए 9% करना है कि 10% करना, तो आप कहेंगे सर ये वाला बनाते क्योंकि इसके ये 10% है तो इसको भी 10 बनाना है। इस बार कमीशन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, 1% कमीशन हमें जोड़ना है जिससे ये दोनों बराबर हो। अब बताओ अगर ये 1% जोड़ना तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 1%, आप कहते हैं इसका 1% बनेगा 200। अगर यहाँ जोड़ा तो वहाँ सीधे सीधे वही आके कम हो जाएगा। तो बताओ 200 रुपये यहाँ हमने माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 63,000।
अगर ये 63,000 हो गया तो हम कह देंगे टोटल सवाल पे अब जो है 10% कमीशन लागू हो चुका, तो आपने 90% बचत क्यों की? 90% बचत की सवाल में कह रहा है 63,000 की बचत हो रही है हमारी एक्चुअल, तो 1% से आप बता देंगे इसका 100%। और ये जनरली 2 टाइप के सवाल ही पेपर में देखने को दिख जाएंगे आपको, 9 सत्ते 63 और ये 4 0 आ जाएगी तो हम कह देंगे 70,000 आ जाएगा। ये बात क्लियर आ रही? 70,000 आ जाएगा। आगे लिखते हैं इसके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 9% तो पूरे सेल्स पे देता था, वो कह रहा है 20,000 प्लस जो अमाउंट होता है उस पर 1% अतिरिक्त देते, तो हमने यहाँ 1% कर दिया। अब ये 10 बन गया और इसको चेंज नहीं कर सकते तो 10 ही इस तरफ बना लेंगे। ये था 9%। अब बताइए अगर 9 को 10 बनाना तो 1% कमीशन बढ़ाना होगा। अगर 1% कमीशन बढ़ा, अगर 1% कमीशन बढ़ा तो सीधे सीधे 1% इसका कितना बनेगा? 200। तो यहाँ सेविंग हमारी कम हो जाएगी सीधे सीधे। आप अगर दुकानदार है, कमीशन ज़्यादा देंगे तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? निश्चित तौर पे कम हो जाएगी। यही सवाल था। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में? और अगर कोई डाउट हो तो आपको अलग से क्वेरी नंबर दिया जाता है, व्हाट्सएप पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी डाउट हो उसको पर्सनली आके पूछ सकते हैं। और अब आता है जैसे इस पर, हाँ, नेट इनकम और इनकम टैक्स पे भी सवाल ये पूछा जाता है, इसको भी देख लीजिए। हाँ, यदि इनकम टैक्स को, सेम कंसेप्ट इसमें होगा, अगर इनकम टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़े तो आपकी जो सेविंग होगी वो क्या हो जाएगी? नेट इनकम कम हो रही होगी। नेट इनकम कहने का मतलब जो आपकी इनकम बचत होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए कमाता है और 2 लाख रुपए में क्या कर दे कि सरकार 1 लाख रुपए ले लेती है, तो 1 लाख जो बचेगा वो क्या होगी? हमारी नेट इनकम होगी। और इनकम मतलब पूरा होता है। तो अब बताओ, अगर आपसे कहते हैं सरकार टैक्स बढ़ा दे तो आपकी नेट इनकम उतनी कम हो जाएगी। जैसे सरकार ने क्या किया, 5% बढ़ा दिया। अगर सरकार ने 5% टैक्स बढ़ाया तो ये 5% आपकी सेविंग कम हो जाएगी, आपकी सेविंग कम हो जाएगी। अब ये देखने पर अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे ये कुल इनकम पर लगता है, टोटल इनकम पे लगेगा, और ये होगी नेट इनकम। हमारी जो नेट सेविंग, नेट इनकम होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन देखने पर ये टोटल का और ये 5%, ये नेट का 5% लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये बराबर होंगे। जितना आपको एक्स्ट्रा आपको टैक्स देना पड़ेगा उतना ही आपका जो टैक्स एक्स्ट्रा दे रहा है वो आपकी सेविंग से ही जा रहा, तो ये नंबर हमेशा बराबर होते हैं। इस सवाल को देखिए हम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दे रहा इनकम टैक्स, टैक्स जो है सवाल में कह रहा है टैक्स, सॉरी 10 लिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, टैक्स 19% रेज किया जा रहा, बढ़ जा रहा। अगर टैक्स 19% बढ़ रहा तो नेट इनकम आपसे कह रहा है, नेट इनकम जो है वो घट जा रही। कितने परसेंट घट रही? 1% कम हो जा रही नेट इनकम जो बचत कर। अब बताइए सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो आपकी नेट इनकम कम हो गई। नेट इनकम जो मतलब पैसा बच रहा था थोड़ा सा कम बच रहा तो 1% कम हो गया। अब ये और ये हिस्सा बराबर होंगे। ये देखने पर अलग अलग लग सकते लेकिन एक्चुअल में इनकी वैल्यू कैसी होगी? बराबर होगी, क्योंकि जितना बड़ा है सरकार ने अगर हमसे 2,000 रुपये ज्यादा लिए तो हमारे पर्स से 2,000 रुपये कम भी हो गए। सरकार ने हमसे अगर 2,000 रुपये ज़्यादा टैक्स लेने लगे तो अब 2,000 रुपये हमारे पर्स में कम भी बच रहा है, तो हमारी नेट इनकम कम हो जाएगी। सेम आपको ये कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना बन जाएगा? आप कह देंगे 1:19, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, सॉरी, और ये 1:19 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है टैक्स की रेट कितनी, तो टैक्स आपने कितना पे किया, तो आप कहते हैं अगर टैक्स हमें इनकम टैक्स को बताना है तो टैक्स का देखेंगे तो 1 रुपये टैक्स दिया। अब 1 रुपये ये जो टैक्स दिया है ये कुल इनकम का, तो कुल इनकम नेट इनकम और टैक्स जोड़ दे तभी तो कुल इनकम बनती। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं 2 लाख पे हमने 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया तो कुल इनकम तो 2 लाख की है, तो 1 लाख ये जो बचा और 1 लाख जो टैक्स दिया दोनों को जोड़ने पर ही तो 2 लाख बनता है। ऐसे हमें यहाँ करना है। नेट इनकम 19 रुपये की एक, ये तो टोटल 20 रुपये से तुलना कराएंगे। ये 20 का कितने परसेंट है, तो इस केस में आप बता सकते हैं कितने परसेंट आ जाएगा? 5%। यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है? 5% की है। ये दोनों बराबर होते हैं। ये बात बस कभी कभार डाउट कर सकती है ये बराबर क्यों होते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा जितना टैक्स ज़्यादा बढ़ाएगी सरकार उतनी आपकी बचत कम हो जाएगी। बस आगे आते इसके आगे। और अब आपको ज़्यादा मजा आए क्योंकि मिसलेनियस सवाल में आपको हर एक सवाल का पैटर्न अलग मिलेगा, रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा होने नहीं है, तो आप जुड़े रहिए। अब तो चैनल का असली मज़ा आने वाला है। अब जैसे ये कह रहा, एक करदाता को उसकी, आपकी स्क्रीन पर सवाल भी आ रहा होगा, टाइम कितना हो गया, चलिए क्लास। हाँ, एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के पहले 40,000 आयकर की छूट, ठीक है, आयकर पर छूट है, शेष आय पर 20% की वो टैक्स देता है और 3160 रुपये, ठीक है। अब बताइए अगर उसने 20% का टैक्स दिया, सवाल कह रहा है 3160 का दिया, इनकम से भी मतलब ही नहीं है। 20 हम ये कह देंगे ये टोटल इनकम का 20% दिया और 3160 दिया।
ये जो अब एक चीज़ पहले टैक्स के बारे में समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति की इनकम मान लीजिए 10 लाख है, अगर 10 लाख पर सरकार ने टैक्स लगाया तो 10 लाख अगर टैक्स, जैसे मान लीजिए आपसे कहते हैं 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, 5 लाख टैक्स फ्री, उसके आगे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति 10 लाख कमाता है, मान लीजिए 7 लाख कमाता है, 5 लाख पर टैक्स लगना है, कोई व्यक्ति 7 लाख कमाता तो उसे 7 लाख पर टैक्स नहीं देना, 5 लाख टैक्स फ्री हटा दो, बची कितनी 2 लाख, 2 लाख पे ही टैक्स देना है। 2 लाख का जो भी सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट रखती होगी इनकम टैक्स की उतना देना पड़ेगा। तो सेम इसमें कुछ ये 20% टैक्स देना और 20% सवाल में कितना कर 3160 रुपए देना है। अब ये क्या होगा, ये जो भी हमारे पास टैक्स वाली आय होगी उसका आय, तो यहां से क्या हम कह देंगे, ये आएगा टैक्स वाली आय। थोड़ा सा आगे लिख दें, ये आएगा टैक्स वाली आय, यानी जिस पर हमने टैक्स दिया वो वाली आय आ जाएगी यहां से। अब बताओ 100% बनाना है तो इसमें 5 से गुणा कर दे, इसमें ही 5 से गुणा कर दे। इस केस में हमें ये पता लग जाएगी कि वो इनकम कौन सी है जिस पर हमें टैक्स दिया, और टोटल इनकम पूछ रहे तो आप टैक्स फ्री वाली इनकम भी जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे जहाँ इनका गुणा करेंगे तो 0, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 5 1 5 3 8 और 5 3 15, 15,800 तो वो आय है जिस पर आपने टैक्स दिया। इस पर हमने क्या किया, टैक्स दिया है। अब बताओ अगर हम इसमें टैक्स फ्री भी जोड़ दें, जो टैक्स फ्री चल रही थी, जो टैक्स फ्री थी, तो टैक्स फ्री सरकारी कितनी थी, 4,000 थी कि 40,000 थी, एक बार देख लीजिए। जो टैक्स फ्री आय थी वो थी 40,000। अगर ये 40,000 टैक्स फ्री थी तो 40,000 और जोड़ दो, इसमें कुल आय बन जाएगी, ये टोटल बन जाएगा। अब बताओ अगर यहाँ से टोटल आ जाए तो 5 5 8 2 0 ये बन जाएगा टोटल आय। अगर आपको पता लग गई है और आपसे मंथली आय पूछ रहा है तो बताना कौन सी बड़ी बात है, 12 से डिवाइड कर दो, 12 डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 चौके 48, 48 7 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 4650। और आज की सेवा को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ। जोड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाते रहो भैया। ओके, धन्यवाद। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे ऐसे वापस क्यों, नैनो की चाह है।